हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम संधि चैप्टर का और 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है संगम का सही संधि विच्छेद। ठीक है, संगम शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है। सम जोड़ गम, सम जोड़ गम। एक सम जोड़ गम में सम जो दिया है वो म पूरा लिखा हुआ है और एक सम जोड़ गम में म में हलंत लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है संग जोड़ गम, चौथा ऑप्शन है संजोड़ गम। संगम शब्द अगर आप देखिएगा ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है और इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। सम जोड़ गम होगा संगम और यहाँ पर म में हलंत लगेगा। 61 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 62, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। ये जो स्वागतम शब्द है इसमें कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। 4 संधि का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि स्वागतम जो है इनमें से कौन सा संधि के अंतर्गत रहेगा स्वागतम। आप सबसे पहले देखिए इसको, अगर आप देखिएगा एक एक को अगर आप समझेंगे, वृद्धि संधि लास्ट ऑप्शन में वृद्धि संधि दिया है। वृद्धि संधि का रूल ये है कि कोई भी शब्द के बीच में अगर आपको ओ मात्रा या फिर ए मात्रा दिखे तो वो वृद्धि संधि के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर ओ मात्रा या ए मात्रा नहीं है तो वृद्धि संधि नहीं है स्वागतम। दीर्घ संधि क्या है? अगर शब्द के बीच में आपको दीर्घ मात्रा दिखे, यहाँ पर शब्द के बीच में दीर्घ मात्रा है, शब्द के बीच में नहीं है, मतलब स्वागतम में स्व में जो आ की मात्रा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्व लिखा हुआ है इसलिए हम इसको दीर्घ संधि के अंतर्गत नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर दीर्घ मात्रा नहीं है। गुण संधि क्या है ना? अगर उसमें ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए, ए की मात्रा या ओ की मात्रा नहीं है तो ये गुण संधि के अंतर्गत नहीं जाएगा। लास्ट ऑप्शन कौन सा है? यण संधि। ये यण संधि के अंतर्गत जाएगा स्वागतम। अब स्वागतम यण संधि के अंतर्गत कैसे है? देखिए यहाँ पर आधा वर्ण में वो है, ठीक है, आधा वर्ण जो है वो से मिला है। जब भी आधा वर्ण वो से मिलता है या य से मिलता है तो वो आपका यण संधि के अंतर्गत जाता है। तो 62 का ए ऑप्शन आपका सही है। स्वागतम जो है यण संधि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानुदय में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इनमें से अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन देखिए दीर्घ संधि होगा भानुदय। नाम में देखिए दीर्घ उ लगा है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन गुण संधि दिया है। गुण संधि का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा इसमें ए की मात्रा या ओ की मात्रा नहीं है इसलिए भानुदय गुण संधि नहीं है। वृद्धि नहीं होगा क्योंकि ओ नहीं है, ए नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत रहा? दीर्घ के अंतर्गत रहा। 63 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 64, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय शब्द जो है इसमें कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। अब अगर आप सूर्योदय शब्द देखिएगा यहाँ पर जो संधि है वो आपका देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ मात्रा, तो इसमें दंत स जो है उसमें दीर्घ मात्रा है लेकिन बीच में दीर्घ मात्रा नहीं है तो ये दीर्घ संधि नहीं होगा। यण संधि कब होता है? जब आधा वर्ण जो है वो या य के साथ मिलता है, तो आधा वर्ण यहाँ पर वो या य के साथ नहीं मिला है। वृद्धि संधि भी नहीं होगा क्योंकि ओ नहीं है या ए नहीं है, लेकिन गुण संधि होगा इसलिए यहाँ देखिए ओ की मात्रा है। तो यहाँ पर जो सूर्योदय लिखा है ये आपका गुण संधि के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पर र भी लगा हुआ है, र भी जब लगता है जैसे कि महर्षि, ये महर्षि भी जाएगा आपका गुण संधि के अंतर्गत क्योंकि अर जो बनता है ये भी गुण संधि के अंतर्गत ही रहता है। 64 का ए ऑप्शन आपका सही है। सूर्योदय जो है आपका गुण संधि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 65, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र शब्द जो है इसमें कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर जो हरिश्चंद्र दिया है ये आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, हरिश्चंद्र जो है विसर्ग संधि है। हरि ही जोड़ चंद्र होता है हरिश्चंद्र, तो यहाँ पर हरि ही जोड़ चंद्र यानी कि विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि होगा। 65 का सी ऑप्शन आपका सही है। हरिश्चंद्र शब्द विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। कुछ लोगों को ये लग सकता है व्यंजन संधि, लेकिन यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 66, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उच्चारण में मतलब उच्चारण शब्द में कौन सा संधि का इस्तेमाल किया गया है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं।
66 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर उच्चारण शब्द दिया है और उच्चारण शब्द जो है इसमें आपका व्यंजन संधि है। 66 का ए ऑप्शन सही है। उच्चारण में जो संधि है वो व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 67, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल जोड़ लेख, उत जोड़ लेख, उल जोड़ लेख, ऊ जोड़ आलेख। 67 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये जो उल्लेख शब्द दिया है ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। उत जोड़ लेख होता है उल्लेख। 67 का बी ऑप्शन आपका सही है। उत जोड़ लेख होगा उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 68, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। अत्य जोड़ आचार, अति जोड़ चार, अत्या जोड़ चार, अति जोड़ आचार। 68 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अत्याचार शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा अति जोड़ आचार होगा अत्याचार। 68 का डी ऑप्शन आपका सही है। अत्याचार जो है याद रखिएगा अति जोड़ आचार होता है अत्याचार। क्वेश्चन नंबर 69, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिग जोड़ अंबर, दिग जोड़ अंबर, दिग जोड़ अंबर, दिग जोड़ अंबर। देखिए एक जगह में दिग जोड़ अंबर जो दिया है ग में हलंत है और एक जगह पर हलंत के बिना दिग का इस्तेमाल किया गया और दूसरी जगह पर दिग जोड़ अंबर जो दिया है क में हलंत है और उसके बाद में एक दिग जोड़ अंबर में क में हलंत नहीं है। आप अगर 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। दिगंबर जो है ये व्यंजन संधि है और दिग जोड़ अंबर होता है दिगंबर। याद रखिएगा दिग जोड़ अंबर होगा दिगंबर। 69 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 70, उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। उत जोड़ डयन, उड जोड़ डयन, उद जोड़ डयन, उड जोड़ डयन। उड्डयन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन होगा ए। उत जोड़ डयन होता है उड्डयन। 70 का ए ऑप्शन आपका सही है। उड्डयन जो है आपका व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 71, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्विकार शब्द जो है इसमें कौन सा संधि का इस्तेमाल किया गया है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। अब अगर निर्विकार शब्द देखिएगा इसमें आपका विसर्ग संधि का इस्तेमाल किया गया है। 71 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 72, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। सत्याग्रह शब्द जो है इसमें कौन सा संधि का इस्तेमाल किया गया है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंड संधि। 72 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ जो सत्याग्रह दिया है सत्य जोड़ आग्रह होता है सत्याग्रह। ये आपका दीर्घ संधि है। सत्य जोड़ आग्रह सत्याग्रह होता है, स्वर संधि का एक उदाहरण है और स्वर संधि का जो दीर्घ संधि है उसके अंतर्गत जाएगा सत्याग्रह शब्द। 72 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 73, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। श्री जोड़ अण, श्राव जोड़ अन, श्राव जोड़ अन, श्री जोड़ अन। 73 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, श्रावण शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा 73 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। श्री जोड़ अन होता है श्रावण। क्वेश्चन नंबर 74, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। काव्य जोड़ ओर्मी, काव्य जोड़ उर्मी, कवि जोड़ उर्मी, का जोड़ व्योर्मी। आप अगर 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा। काव्य जोड़ उर्मी होगा काव्योर्मी। आपका बी ऑप्शन सही है और ये आपका गुण संधि के अंतर्गत जाएगा। काव्योर्मी जो है गुण संधि के अंतर्गत जाएगा। स्वर संधि का एक उदाहरण है। स्वर संधि का जो गुण संधि है उसका ये भेद है। 74 का आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। सत्याग्रह का संधि विच्छेद मैं अभी थोड़ा टाइम पहले बताई हूँ, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। नी जोड़ उत्तर, निहि जोड़ उत्तर, नीर जोड़ उत्तर, निहि जोड़ उत्तर। देखिए एक निहि जोड़ उत्तर दिया है और एक निहि जोड़ उत्तर दिया है, तो 76 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। निहि जोड़ उत्तर होगा ता में ता। 76 का डी ऑप्शन आपका सही है। निहि जोड़ उत्तर होता है निरुत्तर। क्वेश्चन नंबर 77, मनोह भाव, ठीक है, मनोह जोड़ भाव दिया है।
मनोह भाव, देखिए मनोह जोड़ भाव दिया है, इसको आपको बताना है कि इसका संधि क्या होगा। यहाँ संधि विच्छेद करके दिया है, आपको शब्द बताना है। मन भाव, मन, मनः याव, मनोभाव, मन याव। 77 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा, मनोभाव होगा। मनः जोड़ भाव का अगर आप शब्द लिखिएगा तो मनोभाव होगा, और मनोभाव जो है विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में मनोभाव देकर आपसे पूछे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 79, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन शब्द जो है इसका आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 जो है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है दिया है क्वेश्चन। सज्ज जोड़ जन, सत्य जोड़ जन, सज्ज जोड़ जन, सॉरी सज्ज जोड़ न, स जोड़ जन। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, सत्य जोड़ जन होगा सज्जन। ये आपका व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, सत्य जोड़ जन होगा सज्जन। क्वेश्चन नंबर 80, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये जो सन्मार्ग शब्द दिया गया है ये आपका व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। सन्मार्ग दिया है तो सन्मार्ग जो है व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। 80 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय जो है इसमें कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। 81 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ज्ञानोदय शब्द जो है ये आपका स्वर संधि का एक उदाहरण है, और ये स्वर का गुण संधि का उदाहरण है। 81 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 82, निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। 82 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, निराधार जो है विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। 82 का सी ऑप्शन जो है ये सही है। निहि जोड़ आधार होता है निराधार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। देखिए नरेंद्र जो है गुण संधि है, और सदैव जो है वृद्धि संधि है, सज्जन जो है व्यंजन संधि है, अतएव जो है विसर्ग संधि है। 83 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तर्षि, निराधार, सत्कार, हिमालय। हिमालय जो है आपका दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। निराधार जो है ये आपका विसर्ग संधि है। सप्तर्षि जो है गुण संधि है। तो यहाँ पर बचता एक ही ऑप्शन है जो आपका व्यंजन संधि का, वो आपका सी ऑप्शन होगा। सत्कार जो है व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। 84 का सी ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा। और सप्तर्षि जो है स्वर संधि का भेद गुण संधि है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, अ और ई से ए स्वर, अच्छा अ और ई के मेल से ए बनता है, ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? बहुत ही इजी है क्वेश्चन। जब ए और ओ होता है तो वो गुण संधि होता है, लेकिन वही ए और ओ हो जाए तो वो वृद्धि संधि होगा। यहाँ पर ए दिया है तो ये गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि के बारे में बोला गया है कि अ और ई मिलने से ए बनता है, ये गुण संधि है। 85 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 86, सत्य जोड़ चरित्र होगा सच्चरित्र, किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। 86 नंबर क्वेश्चन जो है, सत्य जोड़ चरित्र दिया है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए ता में हलंत और उधर जो है च है, तो दोनों व्यंजन का मेल हुआ है, तो ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। 86 का बी ऑप्शन आपका सही है। सच्चरित्र जो है, सत्य जोड़ चरित्र से सच्चरित्र जो बना है ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 87, अधः जोड़ गति होगा अधोगति, किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो अधोगति दिया है अधः जोड़ गति है, इसलिए ये गुण संधि नहीं होगा, विसर्ग संधि होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ धा में विसर्ग लगा है, अगर धा में विसर्ग लगकर ना बना होता तो ये आपका गुण संधि के अंतर्गत जाता, क्योंकि अधः जो है धा में विसर्ग लगा है, तो ये आपका विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। 87 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 88, उत जोड़हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, आहार, उदार, उद्धार। 88 नंबर क्वेश्चन जो है, उत जोड़ हार दिया है, उत जोड़ हार होगा उद्धार।
88 का डी ऑप्शन आपका सही है, उत्तु जोड़हार उधार। क्वेश्चन नंबर 89, दृगंचल का सही संधि विच्छेद है। दृग जोड़ अचल, दृंग जोड़ अचल, दृक जोड़ अंचल, दृग जोड़ चल। दृगंचल दिया है तो आपका सही ऑप्शन जो है सी है, दृक जोड़ अंचल होगा दृगंचल। 89 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 90, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्या जोड़ वरण, परि जोड़ आवरण, परिध जोड़ आवरण, परिधि जोड़ आवरण। 90 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 90 का बी ऑप्शन आपका सही है, परि जोड़ आवरण होता है पर्यावरण। 90 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 91, पवन का संधि विच्छेद है। प जोड़ अवन, प जोड़ वन, पो जोड़ अन, पौ जोड़ अन। देखिए पवन जो है पौ जोड़ अन होगा, सी ऑप्शन आपका सही है, पौ जोड़ अन होगा पवन। ये पवन जो है आपका, यहाँ देखिए वो बना है यानी कि अयादी संधि है। 91 का सी ऑप्शन आपका सही है। बाकी पवन शब्द जो है अयादी संधि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 92, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ देखिए दिया है दीर्घ गुण जड़ वृद्धि। ये चारों ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, यथार्थ जो है आपका ये दीर्घ संधि है, क्योंकि यथार्थ का जब संधि विच्छेद कीजिएगा यथा जोड़ अर्थ होगा, तो यथा जोड़ अर्थ मतलब ये आपका दीर्घ संधि है। 92 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 93, महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। 93 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है सी होगा, क्योंकि महोदय दिया है, यहाँ पर ओ लगा हुआ है, तो ये गुण संधि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 94, मतेक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। मतेक्य जो दिया है देखिए त में एक की मात्रा है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। 94 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 95, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्या जोड़ ग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ ग्रह, सत्य जोड़ आग्रह। तो इसका सही ऑप्शन जो 95 नंबर क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, इससे पहले भी था, आपका सत्य जोड़ आग्रह होगा सत्याग्रह। 95 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 96, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। नि जोड़ उत्तर, निहि जोड़ उत्तर, नीर जोड़ उत्तर, निहि जोड़ उत्तर। 96 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो होगा निहि जोड़ उत्तर होगा। डी ऑप्शन आपका सही है, निरुत्तर। ये आपका विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 97, मनः जोड़ भाव, मन भाव, मनः याव, मनोभाव, मन याव दिया है। आपका 97 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा, मनः जोड़ भाव है मनोभाव। क्वेश्चन नंबर 98, निहि जोड़ विकार दिया है। निहि जोड़ विकार आपका निविकार, निर्विकार, निविकार, निहि विकार दिया है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा निर्विकार। बी ऑप्शन आपका सही है, निहि जोड़ विकार होगा निर्विकार। ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 99, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत्य जोड़ जन, सज्ज जोड़ जन, सज्ज जोड़ न, सजोड़ जन। 99 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा, सत्य जोड़ जन है सज्जन। क्वेश्चन नंबर 100, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सन्मार्ग अगर आप देखिएगा ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। तो 100 नंबर क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चंस। हम इसको 3 क्लास शायद किए हैं संधि से लगातार, और तीनों क्लास को मिलाकर 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर किसी को अगर डाउट है कोई तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन था आपका, ये शायद 53 नंबर क्वेश्चन था लास्ट क्लास में जो करवाया गया था। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद, ये जो क्वेश्चन था ये देखिए ए ऑप्शन इसका सही होगा, वात जोड़ अनुकूल होगा। 53 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन इसको थोड़ा आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि ये कुछ बुक में जो है वाता जोड़ अनुकूल दिया है और कुछ बुक में वात जोड़ अनुकूल दिया है।
वाता जोड़ अनुकूल मेरा आंसर था। बाकी आप लोग सब कह रहे हैं कि बहुत सारा कमेंट आया है कि ए ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन जो है मैं बुक में देखी हुई हूँ, तो देख लीजिएगा ये। बाकी यहाँ तक था हमारा 100 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है एग्ज़ाम अब डिले ज़्यादा नहीं होने वाला। शायद मेरे ख्याल से सितंबर का लास्ट वीक तक आप लोगों का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, और इसी मंथ का लास्ट वीक तक हमें डेट शीट भी रिलीज़ हो जाएगा, पता चल जाएगा हम लोगों को। इसलिए पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिए। और अगर आप में से कोई भी आरएसटी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा, क्लास ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं।